ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मैं आप सबको स्वागत कर रहा हूँ आज की एकादशी कथा में। कुछ दिनों में ही हम सब श्री रामचंद्र की जन्म उत्सव रामनवमी पालन करेंगे। तो पिछले साल हमने रामनवमी लॉकडाउन करते हुए किया था और बहुत अच्छे से श्री रामचंद्र का और हनुमान जी का गुणगान किया था। एक्चुअली राम कथा या फिर रामनवमी उत्सव पालन करने के लिए प्रथम हमको रामचंद्र भगवान की सबसे जो प्रमुख भक्त हैं उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा को याचना करना चाहिए। और इसीलिए आप सबको अगर याद होगा, पिछला साल में हमने जब राम कथा चालू किया था, पहले हनुमान जी के बारे में बहुत विस्तार रूप से हनुमान जी के बारे में लीलाओं का चर्चा किया था। आप सबको शायद याद होगा। तो इस बार भी हमने सोचा कि हनुमान जी की लीलाओं से राम कथा का शुभारंभ किया जाए। और इस बार क्योंकि हमने गौर कथा गौरांग महाप्रभु के बारे में सुने, तो इस बार हम देखेंगे कि किस तरह हनुमान जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में योगदान, तो ये हम देखेंगे आज की कथा में। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के अवतार हैं और श्री कृष्ण के जितने रस हैं जो ब्रज में कृष्ण आस्वादन कर रहे हैं, और देखें कि ब्रजवासी लोग उनकी सेवा में जो रस का आस्वादन कर रहे हैं, उस रस को आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। और हम कथा सुन रहे थे किस तरह गौर पूर्णिमा में
कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनके बाकी प्रमुख सारे कृष्ण के, रामचंद्र के, नरसिंह देव के जितने सारे प्रमुख भगवान के भक्त हैं, सबको श्री चैतन्य महाप्रभु अपने चैतन्य लीला, गौरांग लीला में बुलाए और सम्मिलित करवाए और सबको कृष्ण प्रेम का आस्वादन करवाए। श्री हट्ट आज बांग्लादेश में श्री हट्ट का नाम सिलेट है। एक बहुत ही प्रमुख शहर है बांग्लादेश का, सिलेट करके। मुरारी गुप्ता सिलेट शहर, श्रीहट्ट शहर में, बांग्लादेश में एक वैद्य परिवार में पैदा हुए। श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि भव रोग वैद्य मुरारी जार नाम। मुरारी गुप्ता खाली वैद्य नहीं थे जो शरीर का देखभाल करते थे और शरीर को कैसे ठीक रखने के लिए उसका देखभाल करते थे। मुरारी गुप्ता, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बताते हैं कि मुरारी गुप्ता भवरोग के वैद्य थे। श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता की लीलाओं से हमारा भवरोग मिटाने का उदाहरण पेश किए हैं। हृदय का जो रोग है, शरीर का रोग तो आसानी से चला जाता है। वैद्य, कोई भी वैद्य के पास जाइए, कोई भी मेडिसिन या फिर आयुर्वेदिक उपचार लीजिए तो शरीर का रोग चला जाता है। पर हृदय का जो रोग है उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। और केवल भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही हृदय का रोग को हटाया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता के जीवनी से ये हमको ये सिखाए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित का लीला कर रहे थे, निमाई छोटा पंडित भी नहीं हुए थे इस समय, धूल धूसर में नवद्वीप में खेल रहा था निमाई। और उस समय मुरारी गुप्ता श्रीहट्ट से, क्योंकि नवद्वीप वॉज द प्राइमरी सीट ऑफ लर्निंग, सबसे प्रमुख भारत में जो पढ़ने का स्थली था वो श्री नवद्वीप धाम था। और सब भक्तों को, भगवान के शुद्ध भक्त को पता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान नवद्वीप में आविर्भूत होने वाले हैं, कब ना कब। तो इसीलिए मुरारी गुप्ता श्रीहट्ट से नवद्वीप आए और नवद्वीप में गंगादास पंडित के अंडर में शिक्षा ग्रहण किए, जो निमाई के भी शिक्षक हुए। क्योंकि गंगादास पंडित उस समय बहुत ही प्रमुख शिक्षक थे। और निमाई जब छोटे बच्चे थे तब गंगादास पंडित के कक्षा में मुरारी गुप्ता पढ़ाई कर रहे थे। मतलब मुरारी गुप्ता श्री चैतन्य महाप्रभु के सीनियर हुए। तो एक दिन निमाई बहुत छोटा, पढ़ाई भी चालू नहीं किए थे, खेल रहे थे नवद्वीप में, धूसर पूरा धूली धूसर हो गया था, बच्चों के साथ खेल रहे थे। उस समय एक दिन मुरारी गुप्ता, जो अभी छोटे बच्चे हैं पर निमाई से बड़े उम्र में हैं, अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ ज्ञान योग की चर्चा करते हुए आए। और जब ज्ञान योग की चर्चा कर रहे थे, निमाई जो छोटा बालक के रूप में खेल रहे थे, मुरारी को देखे। और मुरारी गुप्ता को पूरा नवद्वीप में सबको पता था कि निमाई अगर किसी को देखता है उसके ओर देखना नहीं चाहिए। जिस तरह हम वृंदावन में जाते हैं, अगर बंदर आपकी ओर देख रहा है, आप क्या बंदर की ओर देखेंगे? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि बंदर की ओर देखेंगे तो शरारती बंदर आपको कुछ ना कुछ कर लेगा और आपका चश्मा ले लेगा, कुछ कर लेगा। तो पूरा नवद्वीप में निमाई का नटखट लीला इतना प्रसिद्ध था, इतना प्रसिद्ध था। अगर निमाई किसी की ओर देखता था तो वो व्यक्ति कभी भी निमाई के ऊपर देखता नहीं था और नेग्लेक्ट करके, अवॉइड करके दूर चला जाता था। ये नवद्वीप में सब फॉलो करते थे निमाई से बचने के लिए, निमाई की नटखट शरारत से बचने के लिए। उस दिन मुरारी बहुत कुछ बच्चों के साथ ज्ञान योग की चर्चा करते हुए आए और निमाई जब देखे तो निमाई अपने बच्चों को बोले, देखो नदिया का सबसे प्रमुख वैद्य आ रहा है, नदिया का सबसे प्रमुख वैद्य आ रहा है, चलो थोड़ा उसके साथ मजा उठाएं। इस तरह निमाई बोल के अपने सारे दोस्तों को पीछे, और मुरारी गुप्ता देख रहे थे कि निमाई पीछे पीछे आ रहा है पर कुछ भी बोल नहीं रहे थे। और मुरारी ज्ञान योग का चर्चा कर रहे थे कि किस तरह ज्ञान बहुत प्रमुख है, ज्ञान को लाभ करना बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे मुरारी बता रहे थे कि ज्ञान को प्राप्त करना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, तो निमाई भी पीछे पीछे मिमिक्री कर रहे थे, ज्ञान को प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुरारी गुप्ता हाथ ऐसे हिलाते थे तो निमाई भी ऐसे हाथ हिलाते थे और सारे बच्चे किर 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 के हाथ को मुंह के ऊपर रख के हंस रहे थे। और मुरारी गुप्ता के जितने सारे विद्यार्थी थे वो भी हंसने लग गए। पर मुरारी अपना गुस्सा को किस तरह नियंत्रित कर रहे थे। और जब 120 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट हो गया मुरारी गुप्ता का गुस्सा का, तो मुरारी चिल्लाने लगे, ये कौन ये बोला, ये निमाई कितना अच्छा बालक है, ये क्या अच्छा बालक का गुण है, बड़ों को इस तरह परिहास करना क्या अच्छा बालक का गुण है। तो इस तरह चित्कार करने लगे मुरारी। तो निमाई बोले, मैं अच्छा बालक नहीं हूं और आप बहुत अच्छे बालक हैं, चले जाइए घर में, आज मध्याह्न के समय मैं आपके घर आऊंगा और दिखाऊंगा कि कौन अच्छा बालक है। तो निमाई का ये वचन सुन के मुरारी अपने विद्यार्थियों के साथ चले गए, पर उनके हृदय में एक भय और डर संचारित हो गया, क्योंकि मुरारी जानते थे कि निमाई कुछ भी आके कर सकता है। तो बहुत भयभीत हो गए। मुरारी फिर मध्याह्न भोजन करने के लिए घर आए और बैठ गए। और जब प्रसाद ग्रहण करने का प्रारंभ किए, शुभारंभ किए मुरारी, तब निमाई बहुत सुंदर, धूली धूसर सब चला गया, बहुत सुंदर कपड़ा पीतांबरी पहन के, एक सुंदर मोर मुकुट लगा के, बहुत सुंदर अलंकार से आभूषित होके निमाई आके मुरारी के घर के पास पहुंच गए और चित्कार करने लगे, मुरारी मुरारी मुरारी। तो जब मुरारी निमाई का चित्कार सुना तो हृदय में उनका और भी भय संचारित हो गया, क्या करेगा निमाई आज मेरे साथ। और तुरंत मुरारी बताए, मैं तो खा रहा हूं, मैं तो भोजन ले रहा हूं। तो निमाई बताए, ओहो भोजन ले रहे हैं, ठीक है भोजन लीजिए। तो ये सुन के मुरारी को बहुत शांति मिला, ठीक है खाने तो दे रहे हैं। और जब मुरारी जैसे खा रहे थे भोजन और निमाई बाहर खड़े थे, कुछ समय के बाद मुरारी देखे कि निमाई उनके प्लेट के सामने खड़े हो गए। और जब प्लेट के सामने खड़े हो गए, मुरारी अचंभित होकर देखने लगे और निमाई ने अपना पैंट खोला और मुरारी के प्लेट में सुसु कर दिया। और मुरारी चित्कार करके उठने लगे और ची 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 निमाई छी ऐसे चित्कार करने लग गए। किस तरह का बालक है, छी निमाई, किस तरह तुम ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, इस तरह
मुरारी चित्कार करने लग गए और निमाई भी चित्कार करने लग गया, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ और मैं छी कार्य किया और आप क्या बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। भक्ति जीवन का लक्ष्य है और आप भक्ति भगवान को भोग की तरह अर्पण किया जाता है और आप उसी भक्ति में ज्ञान और कर्म का मूत्र को मिला रहे हैं। तो आप बहुत अच्छा चीज कर रहे थे। अभी आप जो प्रसाद में जब मैं मूत्र मिला दिया तो आपको छी लग रहा है, और मेरे को कैसा लग रहा होगा जब आप भक्ति में ज्ञान और कर्म को मिश्रित कर रहे हैं। तो इस तरह बोल के निमाई भाग के चले गए। तो मुरारी सोचे, कौन है ये बालक? ये बालक क्या ज्ञान मेरे को आज देके गया? इस ज्ञान को ये बालक क्या सही में निमाई है? मैं क्या सपना देख रहा हूं? इस तरह सोच के मुरारी गुप्ता उसके बाद से ज्ञान योग और कर्म योग को तुरंत त्याग कर दिए। तो इस तरह हनुमान जी की जो शुद्ध भक्ति है उसको दर्शाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला किया मुरारी गुप्ता के साथ कि किस तरह भक्ति शुद्ध है और भक्ति के साथ कर्म और ज्ञान को जब भक्ति से ऊपर पद दिया जाता है तो भगवान को हम उस हृदय से जब अपना प्रसाद या भोग निवेदन करते हैं, भगवान को मूत्र सहित भोग निवेदन करने की जैसा प्रतीत होता है। तो कुछ दिनों के बाद निमाई पंडित को जगन्नाथ मिश्रा, आप सबने कथा सुना था, हम सब ने कथा सुना था गौर पूर्णिमा में कि निमाई पंडित को जगन्नाथ मिश्रा ने गंगादास पंडित के कक्षा में शामिल करने के लिए निवेदन किया। और गंगादास पंडित अपने आप को बहुत ही सौभाग्यवान मान रहे थे कि निमाई पंडित को पढ़ाने का उनको मौका मिलेगा। और देखते ही देखते निमाई पंडित इतने विद्वान, कुछ ही दिनों में सारा व्याकरण, संधि, अलंकार सब कुछ उनको याद आ गया। और गंगादास पंडित सोच रहे थे कि निमाई तो इतना विद्वान हो गया है, उसको तो प्रमोशन देना पड़ेगा। और डायरेक्ट क्लास 10 में 10वीं कक्षा में मुरारी को एंट्री मिला। मुरारी गुप्ता के क्लास में निमाई पंडित जहां धूल में खेल रहे थे और मुरारी गुप्ता जहां पे पढ़ाई कर रहे थे, जब निमाई पंडित कक्षा चालू किए तो मुरारी गुप्ता के कक्षा में मुरारी गुप्ता के क्लासमेट बन गए। क्योंकि भगवान को, हनुमान जी को परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान रामचंद्र जब आए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम होके आए थे और मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया और हनुमान जी के साथ कभी हंसी परिहास या मजाक उड़ाया नहीं। पर इस लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु हनुमान जी को मुरारी गुप्ता के रूप में लेके आए, उनके साथ हंसी मजाक और परिहास का आनंद उठाने के लिए। तो हर दिन जब गंगादास पंडित कक्षा समाप्त करके चले जाते थे, निमाई पंडित के बहुत सारे अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, थाउजेंड्स, हजार निमाई पंडित के छात्र, उन्हीं के विद्यार्थी थे जो आ जाते थे उनसे कक्षा सुनने के लिए और उनसे व्याकरण समझने के लिए। और निमाई पंडित, गंगादास पंडित जो समझाए उसको पुनः रूप से समझाते थे। पर मुरारी गुप्ता निमाई पंडित की जो पोस्ट क्लास सेशन होता था उसमें ज्वाइन नहीं करते थे।
थोड़ा दूर रहते थे, क्योंकि पता था कि निमाई पंडित बहुत व्याकरण में प्रवीण है और हर वक्त इसको उसको हराता रहता है, इसी में ही वो जीवन कटाता रहता है। तो एक दिन निमाई पंडित, जो अभी सबसे बड़े विद्वान बन गए हैं और दिग्विजय केशव कश्मीरी को हराए हैं, मुरारी गुप्ता को बोले, मुरारी गुप्ता को देखते हुए अपने विद्यार्थियों को श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित बताए, कुछ कुछ लोग नवद्वीप में ऐसे हैं कि उनको संधि और व्याकरण पता नहीं है, पर इतने मूर्ख हैं कि वो खुद पढ़ना चाहते हैं और विद्वानों के संग पढ़ना नहीं चाहते हैं। इस तरह अपने विद्यार्थियों को बताए। मुरारी गुप्ता को पता चल गया किसके बारे में बता रहे हैं। बुद्धिमान को इशारा काफी है। फिर निमाई पंडित बताए कि मुरारी, तुम व्याकरण पढ़ना छोड़ दो, तुम्हारे लायक नहीं है व्याकरण। तुम जाओ गांव से, खेत से कुछ जड़ी बूटी इकट्ठा करो और अपना वैद्य प्रवृत्ति चालू करो। ये व्याकरण तुम्हारे बस का बात नहीं मुरारी। और मुरारी गुप्ता वो सुन के कुछ बताए नहीं और बहुत ही शांत स्वभाव से मुरारी निमाई पंडित को बताए कि निमाई, तुम क्यों इतना सबको हराता है और ये वाद विवाद में लिप्त रहता है? क्या तुमको मिल रहा है इसमें? तो मुरारी गुप्ता को निमाई पंडित बोले, आप गुस्सा क्यों हो जा रहे हैं? आप गुस्सा क्यों हो जा रहे हैं? मैं तो बस बोल रहा हूं कि आप मेरे साथ भी योगदान कीजिए कक्षा को डिस्कस करने के लिए। आज शिक्षक ने क्या पढ़ाया और आप गुस्सा क्यों हो जा रहे हैं? तो बताइए, आपने क्या सीखा आज गंगादास पंडित से? तो तुरंत मुरारी गुप्ता बताए और तुरंत निमाई पंडित जो भी मुरारी गुप्ता बताए उसको सब खंडन कर दिए अपने सारे विद्यार्थियों के सामने। और मुरारी गुप्ता जो भी निमाई पंडित बताए उसको भी सारा खंडन कर दिया। तो निमाई, पहली बार निमाई पंडित को कोई हराया वाद विवाद में। फिर से निमाई पंडित मुरारी गुप्ता को खंडन किए और इस तरह वाद विवाद मान लो 1 घंटा तक चलता रहा और ना मुरारी गुप्ता हार रहे थे ना निमाई पंडित हार रहे थे और सारे विद्यार्थी चकित हो जा रहे थे। मुरारी का कितना विद्या है, निमाई पंडित के साथ वाद विवाद कर रहा है। तो जब कोई नहीं हार रहा था तो निमाई पंडित अपना हाथ को मुरारी के सर के ऊपर लगा दिए और जैसे ही निमाई पंडित का कर कमल, श्री चैतन्य महाप्रभु का कर कमल मुरारी गुप्ता के सर के ऊपर, शीश के ऊपर स्पर्श किया, मुरारी गुप्ता को ऐसे आनंद संचारित हो गया उनके हृदय में। मुरारी को लगा, इस तरह का अलौकिक आनंद मेरे को क्यों अनुभूति हो रहा है? कौन है ये बालक? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इस बालक के कर स्पर्श से मेरे को इतना आनंद क्यों उपभोग हो रहा है? और ये बालक के पास इतना अलौकिक विद्या है, ये साधारण मनुष्य की तरह लग नहीं रहा है। और अगर ये साधारण मनुष्य नहीं है तो मेरे को इतना क्यों खराब लग रहा है? इस बालक के अंडर में शिक्षा, इस बालक को शरणागति करके, समर्पित करके शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो तुरंत मुरारी गुप्ता इतने प्रभावित हो गए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कर स्पर्श से। मुरारी गुप्ता बनाने लग गए, विश्वंभर कल से मैं तुम्हारा कक्षा अटेंड करूंगा। हरे कृष्णा। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे कि मुरारी के बिना मैं, मुरारी का संग मेरे को कैसे प्राप्त होगा। और मुरारी गुप्ता क्योंकि भक्ति करना चाहते थे
तो श्री निमाई पंडित का संग नहीं ले रहे थे, पर किसी तरह अपने छल से निमाई पंडित मुरारी गुप्ता का संग को प्राप्त करने के लिए अपना विद्यार्थी बना दिए। इस तरह भगवान श्री रामचंद्र हनुमान जी को प्रेम करते हैं। हनुमान जी के बिना भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं पाते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी उस तरह सोच रहे थे कि मुरारी के बिना मैं कैसे अपना विद्या ग्रहण करूंगा, और मुरारी तो मेरे साथ पढ़ाई नहीं करना चाहता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता को जो बताए वो भी सही था, क्योंकि ये व्याकरण श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित ने मुरारी गुप्ता को बताया कि ये व्याकरण का कुछ फायदा नहीं है मुरारी, ये व्याकरण छोड़ के तुम वैद्य प्रवृत्ति में लग जाओ। तो ये तो सही है। श्री चैतन्य महाप्रभु खुद दर्शाएंगे कि किस तरह सारा व्याकरण, वेद अध्ययन सब कुछ छोड़ के वो भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जब गया जाते हैं, हमने कथा सुना था कि किस तरह ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करके श्री चैतन्य महाप्रभु जो निमाई पंडित का विद्या का विलास कर रहे थे, नवद्वीप में आते हैं और भगवान के बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं और संकीर्तन यज्ञ का आयोजन करते हैं नवद्वीप धाम में। हमने कथा सुना था गौर पूर्णिमा में कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तीव्रता से संकीर्तन यज्ञ का शुभारंभ करते हैं नवद्वीप धाम में। पर उस समय मुसलमान राजा लोग नवद्वीप को शासन कर रहे थे, भारत को शासन कर रहे थे। तो भक्त लोग हरि नाम तो करते थे, पर उनके हृदय में बहुत एक भय था कि अगर मुसलमान लोगों ने आके आक्रमण किया तो, अगर भक्तों को अत्याचार किया तो, हमारे पत्नियों को, माताओं को, उनको अत्याचार किया तो, इस तरह सारे भक्तों के हृदय में संकीर्तन करते हुए एक भय और डर संचारित होता था। पर कोई कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन लीला कर रहे थे, 3 घंटा तक कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे कंटिन्यूअसली। हम 15 मिनट नृत्य करने के बाद हमको बैठना पड़ता है, हरे कृष्ण। पर श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी 3 घंटे तक नृत्य करते थे, और गंगा जैसे प्रवाहित होता है उस तरह अश्रु के धार उनके आंखों से प्रवाहित होते थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी एक पागल व्यक्ति की तरह हंसने लग जाते थे, और जब हंसते थे 6 घंटा तक हंसते रहते थे। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बताते हैं। और कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु 10 घंटा तक निर्जीव अवस्था में समाधि में चले जाते थे। और जब कोई श्लोक उच्चारण करता था रामलीला का, नरसिम्हा लीला का, श्री चैतन्य महाप्रभु उस लीला में प्रवेश कर लेते थे। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का अब्सॉर्प्शन समाधि था भगवान की कीर्तन, भगवान की गुण कथा में। हमारा तो समाधि कुछ अलग तरीके से होता है। जब भी कथा चालू होता है, हरे कृष्ण, और बहुत सारे लोग वीडियो स्विच ऑफ किए हैं, तो पता भी हमको नहीं चल रहा है कि कितने लोग समाधि में आ गए। और मैं तो इतना अच्छा कक्षा भी नहीं दे पाता हूं, और बहुत सारे लोग आनंद से समाधि में चले जाते हैं, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा कक्षा नहीं देना आता है। तो और वीडियो ऑफ रहता है तो पता भी नहीं चलता है समाधि 10 घंटा का है या 1 घंटा का है या 1.5 घंटा का है। पर श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह समाधि नहीं लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के स्मरण करते हुए समाधि लिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब
कोई भी श्लोक का उच्चारण सुनते थे उस लीला में प्रवेश करते थे। एक दिन कोई एक भक्त बराह देव की लीलाओं का गुणगान कर रहा था श्रीमद् भागवत से, तृतीय स्कंद से, और बराह देव की याचना करते हुए कुछ श्रीमद् भागवत से प्रार्थना जब उच्चारण कर रहा था तो श्री चैतन्य महाप्रभु बराह लीला में प्रवेश करके सुकर 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 इस तरह चित्कार करते हुए मुरारी गुप्ता के घर में प्रवेश कर लिए। और हम देखेंगे अगर निमाई पंडित सची माता जगन्नाथ मिश्रा का जो घर है मुरारी गुप्ता के साइड में एक पतली सी गली अंदर जाते हैं। आप सब कितने लोग मुरारी गुप्ता के घर गए हैं? हाथ उठाइए। सुरत मुरारी प्रभु गए हैं। सुरत मुरारी प्रभु हमारे दिव्य धाम दर्शक है मायापुर यात्रा के। तो अगली बार हम उनके साथ जाएंगे तो जरूर मुरारी गुप्ता के श्री पाठ या फिर गृह में जाएंगे जहाँ पे श्री रामचंद्र सीता लक्ष्मण जी का खूब सुंदर विग्रह है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु चित्कार करने लगे सुकर सुकर और दौड़ दौड़ के मुरारी गुप्ता के गृह में प्रवेश किए, और उस समय मुरारी गुप्ता बैठ के भगवान श्री रामचंद्र का ध्यान कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सुकर सुकर चित्कार करते हुए मुरारी के घर में प्रवेश किए, और श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी के घर में एक पात्र था, लोटा, जिसने जानते हैं लोटा में पानी, भगवान को जल, सूर्य को जल अर्पण किया जाता है, एक लोटा था। और मुरारी गुप्ता के सामने श्री चैतन्य महाप्रभु जिस तरह हाथ उठा के सुकर 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 चित्कार करने लगे, मुरारी गुप्ता देखे कि श्री चैतन्य महाप्रभु का चतुर्भुज चार भुजा रूप बराह रूप हो गया है। और तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु वो जो मुरारी गुप्ता का लोटा था उसको अपने दंतों से, दांत से उठा के मुरारी गुप्ता को बराह का स्वरूप का दर्शन दिलवाए, और मुरारी गुप्ता मूर्छित हो गए, गिर गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु मूर्छित मुरारी गुप्ता को उठाए और बताने लगे, मुरारी मुरारी मेरा गुणगान करो, मेरा गुणगान करो। आप सोचिए, आप घर में राधा माधव का उपासना कर रहे हैं, राधा रमन जी का उपासना कर रहे हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं और स्वयं बराह देव बन जाते हैं आपके घर के सामने, तो कैसे आपको प्रतीत होगा? तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताने लगे, मुरारी मेरा याचना करो, स्तव उच्चारण करो। और मुरारी मूर्छित अवस्था में फिर से उठ के रोने लग गए और बोलने लगे, भगवान अनंत शेष अनंत अपने सिर के साथ अनंत समय तक आपका गुणगान कर रहे हैं, फिर भी आपका गुणगान समाप्त नहीं हो रहा है। मैं तुच्छ एक जीव, बद्ध जीव, आपका गुणगान किस तरह करूंगा? तो श्री चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, मुरारी गुप्ता को बताए, मुरारी तुम मुसलमान लोगों से भय छोड़ दो, निर्भय से संकीर्तन यज्ञ में योगदान करो, संकीर्तन में योगदान करो। अपने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए अगर मेरा बेटा भी अपने भक्तों को प्रताड़ित करता है, मेरे भक्तों को प्रताड़ित करता है मेरा बेटा भी, मैं अपने बेटे को भी हत्या करने में हिचकिचाऊंगा नहीं। और ये सत्य है मुरारी, ये सत्य है। मैं जब बराह रूप में आया था और जब भूमि को स्पर्श किया तो तुरंत नरक नामक एक सुंदर सा बालक पैदा हुआ जो भूमि और मेरा संतान था। और ये नरक बहुत ही सुंदर मेरा भक्ति करता था और भक्तों के संस्पर्श में रह के हरिनाम करता था, बहुत सुंदर सेवा करता था। पर ये नरका भौमा बाणासुर के संस्पर्श में आ गया। और जैसे ही ये बाणासुर के संस्पर्श में आया, असुर के संस्पर्श में आया, ये भौमा नरका अपना सारा भक्ति त्याग कर दिया।
सो दिस इज द पावर ऑफ रॉन्ग एसोसिएशन। श्री चैतन्य महाप्रभु बराह के रूप में मुरारी गुप्ता को बता रहे हैं कि किस तरह कुसंग का प्रभाव है। नरक जो भगवान की, स्वयं भगवान बराहदेव की पुत्र हैं, भूमि देवी के पुत्र हैं, बाणासुर नामक असुर के संस्पर्श में जब आए तो अपना सारा भक्ति त्याग कर लिए, और भक्ति त्याग करके भगवान की भक्तों का द्रोही बन गए, द्वेषी बन गए और प्रताड़ित करने लग गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु चित्कार करते हुए बताए कि मैंने नरक को हत्या किया, मैं अपने पुत्र को हत्या किया, क्योंकि वो मेरे भक्तों को प्रताड़ित कर रहा था। तो मैं अगर मेरे पुत्र को हत्या कर सकता हूं तो मुसलमान लोगों को भी मैं हत्या कर सकता हूं। निर्भय से मुरारी मेरे संकीर्तन में योगदान करो। और मुरारी, अश्रु उनके आंखों से बह रहा था, और उस तरह मुरारी प्रार्थना करने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु का, और बार बार मूर्छित हो रहे थे। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु बाहिक स्वरूप में आके फिर निमाई विश्वंभर के रूप में फिर से अपने घर चले गए। मुरारी अपने आप को इतने भाग्यवान समझे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतना सुंदर मेरे को दर्शन दिया अपना बराह स्वरूप का। और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु बाकी अपने सारे भक्तों को अलग अलग लीलाओं का, अलग अलग भगवान अपने स्वरूपों का दर्शन दिया, उनकी हृदय से भय को निकालने के लिए कि संकीर्तन यज्ञ में योगदान निर्भय से वो योगदान कर पाए। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास आंगन में नृत्य कर रहे थे, वो चित्कार करने लग गए, मुरारी मुरारी मुरारी। और मुरारी भी नृत्य कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ। श्री चैतन्य महाप्रभु रुक गए और चित्कार करने लग गए, मुरारी मुरारी मुरारी। और जब मुरारी मुरारी चित्कार किए तो मुरारी गुप्ता श्री चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किए, उठ के देखो मुरारी, उठ के देखो मुरारी। और मुरारी गुप्ता जब उठ के देखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राम बन गए। उनके पास एक सर और धनुष है, सीता महारानी साइड में खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, और कितने सारे बानर उनका उपासना कर रहे हैं। और मुरारी जब फिर से अपने आप को देखे खुद वो भी एक बानर बन गए हैं, और उनका एक बहुत बड़ा पूंछ हो गया है। और जब मुरारी ऐसे देखे तो तुरंत फिर से मूर्छित हो गए। क्योंकि सोचिए, आप अगर राधा गोविंद जी का दंडवत कर रहे हैं और उठ के देखते हैं कि आप बंदर बन गए और पूंछ बन गया, तो कितना आप तो तुरंत मूर्छित, क्या बेहोश हो जाएंगे, समाधि में चले जाएंगे, और पता नहीं क्या होगा आपके साथ। तो मुरारी गुप्ता मूर्छित हो गए और श्री चैतन्य महाप्रभु चित्कार करने लग गए, मुरारी उठो मुरारी, मैं वही हूं, मैं वही राम हूं, मैं वही राम हूं। और सीता महारानी को देखो, दर्शन करो, और लक्ष्मण को दर्शन करो। और मुरारी, मेरे को तुम कुछ वरदान मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति से इतना प्रसन्न हूं मुरारी, तुम मेरे को कुछ वरदान मांगो, तुम मेरे को कुछ वरदान मांगो। और मुरारी गुप्ता जो भी हनुमान जी हो गए हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु जब रामचंद्र बन गए हैं, हनुमान जी जो मुरारी गुप्ता हैं, मुरारी गुप्ता जो हनुमान जी हैं, आप समझ जाइए क्या कौन है। जो मुरारी गुप्ता अभी जो हनुमान जी हैं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु अभी जो रामचंद्र हैं, उनको प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मेरे को और कुछ वरदान की आवश्यकता नहीं, आप अगर एक वरदान आप देना चाहते हैं मेरे को, तो आप वरदान दीजिए कि हर समय मैं आपकी लीलाओं का गुणगान करते रहूंगा और लीलाओं का श्रवण करते रहूंगा।
इस तरह हम हनुमान जी का प्रार्थना करते हुए हम भी गुणगान करते हैं हनुमान जी का। आप सब हाथ जोड़ के मेरे पीछे पीछे दोहराइए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पावारि परिपूर्णलोचनम मारुति नमस् राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भी रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, अंजलि को जोड़ के मस्तक को नमन करके हनुमान जी उधर पहुंच जाते हैं। और आप सबके घर में भी अभी मुरारी गुप्ता हनुमान जी पहुंच गए हैं, क्योंकि हम राम कथा चालू करने वाले हैं। ये राम कथा सुनने का महत्व है कि हनुमान जी आ जाएंगे। लोग संकट मोचन को चाहते हैं, पर रामचंद्र को अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो संकट मोचन श्री हनुमान जी आपके जीवन में ऐसे ही आ जाएंगे बिना बुलाए। ये सबसे आसान तरीका है संकट मोचन हनुमान जी को बुलाने का। बस एक राम नाम उच्चारण करेंगे तो हनुमान जी आ जाते हैं। बाष्पा बारी परिपूर्ण लोचनम, और बाष्प बारी परिपूर्ण, बारी मतलब अश्रु से भरा हुआ लोचन से वो पहुंच जाते हैं जहां पे रघुनाथ जी का कीर्तन होता है। मारुति नमस् राक्षसांतकम, और हमारे हृदय में जो राक्षस है, राम कथा में, गौर कथा में, कृष्ण कथा में जो बाधा प्राप्त करते हैं, जो राक्षस हैं, स्पेशली लेथर्जी, जो हमको समाधि में भेज देता है, जो राम कथा और गौर कथा में समाधि में हमको भेज देता है, लेथर्जी, उसको अंत करते हैं। और मुरारी गुप्ता भी वैद्य थे, जो हमारे हृदय के भवरोग जो है, भौतिक जो रोग है हमारा, ईर्ष्या का, द्वेष का, काम क्रोध का, वो भी मुरारी गुप्ता वैद्य थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु बताए, मुरारी, तुम्हारा नाम मुरारी गुप्त है। क्यों? क्योंकि मुरारी कृष्ण तुम्हारे हृदय में गुप्त के रूप में है। और जो भी मुरारी गुप्ता को प्रार्थना करता है, नमन करता है, उसका कथा सुनता है, ही विल परचेज मी इटर्नली। इस तरह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया कि कोई भी अगर मुरारी गुप्ता को प्रार्थना करता है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की पात्र बन जाता है। तो इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्ता को श्रीवास आंगन में अपना रामचंद्र लीला बताया और मुरारी गुप्ता को अपना स्वरूप हनुमान जी का दर्शन करवाया। एक दिन मुरारी गुप्ता, उस समय हमने कथा सुना था कि किस तरह नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आके पहुंचे और संकीर्तन यज्ञ में, संकीर्तन में, आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु के रास श्रीवास आंगन में नृत्य कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु श्रीवास आंगन में ही रहते थे। तो एक दिन मुरारी गुप्ता जब श्रीवास आंगन में पहुंचते हैं, श्रीवास ठाकुर के घर देखते हैं नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु उधर बैठे हुए हैं। और मुरारी गुप्ता तुरंत जाके श्री चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं और उसके बाद नित्यानंद प्रभु को दंडवत करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता को बताते हैं, मुरारी, मुरारी तुम्हारा मर्यादा व्यतिक्रम हुआ, मुरारी तुम्हारा मर्यादा व्यतिक्रम हुआ। मुरारी गुप्ता बताते हैं, मैं तो, आप जैसे जैसे मेरे को गाइडेंस देते हैं हृदय से, वैसे वैसे मैं अपना जीवन चलाता हूं, संचारित करता हूं, मेरे को पता नहीं चल रहा है क्या मर्यादा व्यतिक्रम हुआ है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताए, ठीक है मुरारी, कल इसके ऊपर चर्चा हम करेंगे, तुम जब कल आएगा इधर। तो मुरारी गुप्ता फिर श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को दंडवत करके श्रीवास ठाकुर से प्रसाद ग्रहण करके फिर चले गए अपनी कक्षा में। उस दिन रात में
मुरारी गुप्ता सपने में देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु एक सुंदर सा नीला रंग का कपड़ा पहने हुए हैं और चल रहे हैं, सुंदर प्रकांड शरीर है उनका, और नित्यानंद प्रभु के पीछे श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को चामर कर रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर बहुत अनंत शेष अपना जो हुड्स है उसको छाया हुए हैं छाता की तरह। और जब मुरारी अपने सपने में ऐसे देखे तो चकित हो गए, और जैसे ही मुरारी गुप्ता नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु को देखे, श्री चैतन्य और नित्यानंद दोनों ही मुस्कुराने लग गए, और जैसे ही दोनों मुस्कुराने लग गए, मुरारी गुप्ता के सामने सपने में नित्यानंद प्रभु बलराम जी बन गए और हल और मुसल पकड़ के हुए बलराम जी बन गए, और श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण बन गए, और मुस्कुराते हुए कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी को बोले, मुरारी मैं तो छोटा भाई हूं, मैं तो छोटा भाई हूं, मैं तो छोटा भाई हूं। और ऐसे जब चित्कार करके हंस के उभान हो गया, दृश्य हो गए, और मुरारी का सपना भंग हो गया। मुरारी चित्कार करने लग गए, नित्यानंदा नित्यानंदा नित्यानंदा। मुरारी गुप्ता की पत्नी सोचने लग गए, क्या भूत लग गया मेरे पतिदेव को, इतना जोर से चित्कार करने लगे, कृष्ण और नरसिंह मंत्र उच्चारण करने लग गए, और मुरारी गुप्ता को शांत किए। और मुरारी गुप्ता अगले दिन श्रीवास ठाकुर के घर में जाते हैं, और फिर से देखते हैं नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं। और इस बार मुरारी गुप्ता नित्यानंद प्रभु को पहले दंडवत करते हैं, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु को दंडवत करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, मुरारी तुम क्या कर रहा है मुरारी? मुरारी गुप्ता बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को, हे भगवान आप जैसे आदेश करते हैं मैं वैसे ही पालन करता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, मुरारी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो गया, और क्योंकि तुम मेरा विशुद्ध भक्त हो इसीलिए ये जो गुह्य तथ्य को मैं तुमको समझाया। जो भी नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है वो कितना भी मेरा भक्ति करे, मेरा हरि नाम ले, और कितना भी गंगा स्नान करे, उसका उद्धार नहीं होगा। और कोई व्यक्ति अगर मेरे से तनिक भी, नित्यानंद प्रभु से तनिक भी ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, उनको सम्मान नहीं करता है और मेरे को सम्मान करता है, मैं नरसिंह बन के उसके जीवन का जितने सारे भक्ति, नरसिंह देव भक्ति का रक्षक करते हैं, पर अगर हम नित्यानंद प्रभु बलराम जी गुरु वर्गों की निंदा करेंगे तो भगवान वही श्री नरसिंह देव हमारी भक्ति में बाधा डालने के लिए आ जाएंगे। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, उस समय गदाधर पंडित पास में बैठे हुए थे और श्री चैतन्य महाप्रभु को कुछ भोग दे रहे थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु उसको मुख में डाल रहे थे, और तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से अपना महाप्रसाद निकाल के डायरेक्ट देखिए मुरारी गुप्ता के हाथ में रख दिए, और मुरारी गुप्ता तुरंत उसको अपने मुंह में डाल दिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु बताए, मुरारी जाके हाथ धो के आओ, झूठा हो गया तुम्हारा हाथ, हाथ धो के आओ। और मुरारी गुप्ता अपने हाथ को ऐसे, जैसे हम चरणामृत करते हैं ऐसे करते हैं, तो ऐसे कर दिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु चित्कार करने लगे, मुरारी तुम ब्राह्मण हो, मैं ब्राह्मण हूं, और मैं एक पतित जीव हूं, मेरा झूठा से तुम उच्चिष्ट हो गया, तुम्हारा शरीर अपवित्र हो गया, अपवित्र हो गया। मुरारी गुप्ता बताते हैं, मेरा शरीर अब सबसे ज्यादा पवित्र हो गया। और जब मुरारी गुप्ता ये बताते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु चित्कार करते हैं, मुरारी मुरारी, एक वाराणसी में एक प्रकाश आनंद है जो तथ्य है वो समझता नहीं है, वो सबको बताता है
कि मेरा शरीर अपवित्र है, मेरा शरीर नहीं है, मेरा हाथ नहीं है, मेरा पांव नहीं है, मेरे आंख नहीं है, इस तरह सबको बताता है ये प्रकाशानंद। और उसको पता नहीं है, उसको कुष्ठ रोग हो गया है और अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान, वेदांत पारंगत सन्यासी मानता है। मेरा शरीर पवित्रमय है और जो भी मेरे शरीर के संस्पर्श में आता है वो भी पवित्रमय हो जाता है। और मुरारी गुप्ता श्री चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर उनके साथ लीला को अनुभव करते हुए आनंद से मूर्छित होके अश्रु के साथ फिर से अपने घर वापस चले गए। और मुरारी इतने प्रभावित हो गए भगवान की महाप्रसाद खाके। मुरारी गुप्ता आए अपने घर में और पागलों की तरह हंस रहे थे। सोचिए, इट टेक्स ए लॉट टू बिकम वाइफ ऑफ मुरारी गुप्ता। तो पागलों की तरह मुरारी गुप्ता घर में विचरण कर रहे थे और पत्नी देखी क्या हो गया, क्या गैस हो गया, क्या मेरे पतिदेव को खाना लेट हो गया, खाना नहीं खाया, गैस हो गया। इस तरह पागलों की तरह जैसे बात शरीर सर के ऊपर उठ गया, ऐसे पागलों की तरह क्यों विचरण कर रहे हैं। तो पत्नी बोले कि खाना लगा दूं, तो मुरारी बोले खाना लगा दो, खाना लगा दो, भोग लगा दो। तो फिर भोग लगा दिए, राइस और साइड में घी था। और तुरंत मुरारी चित्कार करने लगे और इतना बड़ा लोटा में घी था सबको अपने अन्न की पात्र में डाल दिए और अपना हाथ ऐसे घुमाने लग गए और हाथ को उठाए और ऐसे दिखा दिए और बोले कृष्ण खाओ, और ऐसे गिरा दिए। और पत्नी विचलित हो गई, क्या कर रहे हैं मेरे पति। फिर उठाए अपने पात्र से अन्न को, घी में डुबाए और बोले कृष्ण खाओ खाओ, ईट कृष्णा खाओ, ऐसे जमीन पे फेल दिए। और देखते ही देखते पात्र का जितना अन्न था सब खत्म हो गया। और उनके पत्नी इतने भयभीत थे कि क्या हो गया, मेरे पतिदेव मुरारी गुप्ता को क्या हो गया। तो तुरंत और जितने अन्न थे सब आके फिर से पात्र में डाल रहे थे और जितना सारा घी था मुरारी मिश्रण करके फिर से हाथ उठा रहे थे, कृष्ण खाओ, कृष्ण खाओ। और देखते ही देखते पूरा घर, जितना सारा अन्न बनाए थे पूरा घर अन्न से चूर चूर हो गया, चारों ओर अन्न अन्न हो गया। और फिर मुरारी अपने बाहिक चेतना में आए और अपनी पत्नी को पूछे क्या मैं कर रहा हूं, सारे ग्रह को मैं आज अन्न खिला रहा हूं। तो उनकी पत्नी कुछ नहीं बताए। अगले दिन सुबह सुबह फिर उनकी पत्नी गृह साफ करती हैं, फिर मुरारी के लिए फिर से खाना बनाती है, भोग निवेदन करती हैं, फिर देते हैं। अगले दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, प्रातः के समय मुरारी गुप्ता के घर में ठक ठक ठक। मुरारी गुप्ता जब खोलते हैं तो विश्वम्भर श्री चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं। और मुरारी गुप्ता तुरंत दंडवत करते हैं और चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में बुलाते हैं, बिठाते हैं। और मुरारी गुप्ता हाथ जोड़ के पूछते हैं, विश्वम्भर कैसे आना हुआ, निमाय कैसे आना हुआ, बताइए भगवान कैसे आना हुआ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मेरा इंडाइजेशन हुआ है, मेरा अजीर्ण हो गया है, पेट खराब हो गया है, जो मेरा हर समय रहता है। तो मुरारी गुप्ता प्रश्न करने लग गए, क्या आप खाए थे विश्वम्भर कल कि अजीर्ण हो गया। तो जब मुरारी गुप्ता ये प्रश्न पूछे, श्री चैतन्य महाप्रभु चित्कार करने लगे, मुरारी तुम क्या भूल गया, तुम्हारी पत्नी को बुलाओ, वो बताएगी तुमने मेरे को कल क्या क्या खिलाया था। इतना घी खिलाया, इतना घी खिलाया, इतना अन्न खिलाया कि मेरा अजीर्ण हो गया। और अभी तुम बोल रहा है कि क्या मैंने खाया था, अपनी पत्नी को बुलाओ। तो मुरारी गुप्ता कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता को बताए
क्योंकि मैं तुम्हारे हाथों से अन्न खाया और मेरा अजीर्ण हुआ है, और इसका एक ही इलाज है, उपचार है, अगर मैं तुम्हारा उच्छिष्ट जल को ग्रहण करूंगा, और उस जल को अगर मैं ग्रहण करूंगा तो मेरा अजीर्ण समाप्त हो जाएगा। और ऐसे बोल के मुरारी गुप्ता के सामने, मुरारी गुप्ता के पात्र से, अपना पर्सनल पात्र से श्री चैतन्य महाप्रभु उसको उठा के और जल ग्रहण करने लगे। और मुरारी गुप्ता श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में पड़ ले, भगवान मेरे को नरकगामी मत बनाइए, मेरे को नरकगामी मत बनाइए। और श्री चैतन्य महाप्रभु बताएं, आज मैं परम पवित्र हो गया आपकी उच्छिष्ट ग्रहण करके। तो इस तरह भगवान और भक्तों में अनुपम आनंदमय लीला हो। भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं और भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं। भगवान अपने भक्तों को गुणगान करना चाहते हैं। मुरारी गुप्ता भगवान की गुणगान करने के लिए, भगवान की पवित्रता को दर्शाने के लिए भगवान की उच्छिष्ट को महाप्रसाद किए। और भगवान मुरारी गुप्ता का पवित्रता को सबको दर्शाने के लिए उनकी उच्छिष्ट को ग्रहण करके अपने आप को पवित्र माना। तो इस तरह दास्य, इस दुनिया में कोई अगर किसी का दास्य बनता है, इट्स ए वेरी वेरी हॉरिबल कंडीशन। कोई भी इस दुनिया में किसी का दास नहीं बनना चाहता है। पर हमको हनुमान जी और रामचंद्र की लीलाओं से, मुरारी गुप्ता और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से ये प्रतीत होता है कि आध्यात्मिक जगत में सेवक और प्रभु का कितना सुंदर रिश्ता हो सकता है। तो इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु को मुरारी गुप्ता घी घृत अन्न सेवन करवा के उनका पेट अर्जिन, मतलब उनका स्टोमक इंडाइजेशन क्रिएट किए थे। एक दिन श्रीवास आंगन में जब महाप्रभु लीला कर रहे थे तो महाप्रभु चित्कार करने लगे, गरुड़ा 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 गरुड़ा। और जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु चित्कार करने लगे, गरुड़ा गरुड़ा गरुड़ा, तो श्रीवास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, सारे श्रीवास ठाकुर, मालिनी देवी, सबके सामने श्री चैतन्य महाप्रभु चतुर्भुज विष्णु के रूप धारण किए। और चतुर्भुज विष्णु के रूप धारण करते हुए गरुड़ा गरुड़ा जब चित्कार कर रहे थे, कहां से मुरारी गुप्ता आ गए और श्रीवास ठाकुर के घर में प्रवेश किए। भगवान, मैं ही आपका गरुड़ हूं, मैं ही आपके गरुड़ हूं, मेरे ऊपर चढ़ जाइए। श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु के रूप में बताने लगे, तुम मेरा गरुड़ हो, तुम मेरा गरुड़ हो। तो मुरारी गुप्ता बताए, हां मैं ही गरुड़ हूं, आप क्या भूल गए? मैं आपको पारिजात वृक्ष लेके आने के लिए इंद्र के पास गया था, आप क्या भूल गए? मैं आपको बाणा नगर में लेके गया था, आप क्या भूल गए? तो श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता को बोले, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ना चाहता हूं। तो मुरारी गुप्ता तुरंत ऐसे हो गए और श्री चैतन्य महाप्रभु छलांग लगा के मुरारी गुप्ता के स्कंद आरोहण किए। और जैसे ही स्कंद आरोहण किए, मुरारी गुप्ता दौड़ने लगे और श्रीवास आंगन में दौड़ दौड़ के महाप्रभु को गरुड़ का आरोहण का आनंद आस्वादन करवाए। श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं, धन्य भक्त मुरारी सफला विष्णु भक्ति। मुरारी गुप्ता धन्य है और क्योंकि उनका विष्णु भक्ति सफल है। विश्वंभर लीलार बहने जार शक्ति। विश्वंभर को जो बहन किया, जो सोचिए विश्व को भरण करता है, बहन करता है, उसको मुरारी गुप्ता उनको बहन किए। तो कितने विशुद्ध भगवान के भक्त हैं और कितने धन्य हैं जो विश्व को धारण करते हैं, विश्व को भरण करते हैं। विश्वंभर, उनकी लीलाओं का बहन करने का शक्ति मुरारी गुप्ता में है। और इसीलिए
क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं, श्री चैतन्य महाप्रभु की शरीर को, दिव्य शरीर को मुरारी गुप्ता वहन किए। इसीलिए मुरारी गुप्ता को श्री चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति संचारित किया अपने लीलाओं का रचना करने के लिए। जिस तरह हनुमान जी श्री रामचंद्र के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य किए थे, सीता महारानी को ढूंढ के लेके आने का। सारे भक्तों को, सारे वानर सेना को, लक्ष्मण जी को, विभीषण, सारे भक्तों को इतना आनंद दिए वानर सेना को, सीता महारानी को ढूंढ के लेके आने के लिए, आने के बाद। उसी तरह मुरारी गुप्ता श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रथम बायोग्राफी की रचना किए। उसका नाम हुआ श्री चैतन्य चरित महाकाव्य, जो संस्कृत में लिखे। और जिस तरह हनुमान जी सीता महारानी की खोज करके सारे वानरों को बहुत आनंद दिए थे, सारे भक्तों को आनंदित किए थे, उसी तरह मुरारी गुप्ता श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को अपने कड़चा में, अपने नोट्स में लिख के श्री चैतन्य चरित महाकाव्य का रचना करके सारे भक्तों को अपूर्व आनंद प्रदान किए। इसीलिए चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं, धन्य भक्त मुरारी सफल विष्णु भक्ति। मुरारी गुप्ता धन्य हैं और उनकी विष्णु भक्ति सफल है, क्योंकि विश्वंभर की लीलाओं का धारण वो किए, विश्वंभर को धारण किए और उनकी लीलाओं को धारण करके उनकी लीलाओं को प्रथम बार सारे भक्तों की आनंद के लिए प्रदर्शन करवाए श्री चैतन्य चरित महाकाव्य के रूप में। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता के घर में आते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी को बताते हैं, सुनो हो वल्लभ कृष्ण परम मधुर। हे वल्लभ मुरारी, हे मेरे प्रिय मुरारी, सुनो सुनो सुनो, कृष्ण परम मधुर हैं, माधुर्य प्रेम विलास प्रचुर। और कृष्ण की प्रेम विलास, कृष्ण की मधुरता के सामने रामचंद्र तो फीके पड़ जाते हैं। मुरारी, तुम रामचंद्र की उपासना छोड़ दो आज से, मेरा ये अनुरोध है, आदेश है, तुम कृष्ण की उपासना करना चालू कर दो। मुरारी गुप्ता जो हनुमान जी हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु, मुरारी गुप्ता श्री चैतन्य महाप्रभु को इतने प्रेम करते थे, तो मुरारी गुप्ता श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेम करते थे, इसलिए बताए जरूर मैं कोशिश करूंगा। और हर दिन रात्रि में मुरारी गुप्ता रामचंद्र का नाम लेते थे, सीताराम 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 जय सीताराम, इस तरह का नाम लेते थे। और उस दिन क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश किया, तो मुरारी गुप्ता कृष्ण का नाम लेना चालू किए, प्रारंभ किए, पहली बार, मतलब नाम जप करना और कृष्ण का स्मरण किए। और जैसे ही रामचंद्र भगवान को छोड़ने का, त्याग करने का उनका चिंता, उनके स्मरण हुआ, मुरारी गुप्ता का हृदय फटने लग गया और रोने लग गए और प्रार्थना करने लग गए, हे भगवान, किस तरह धर्म संकट में आप मेरे को डाल दिए। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेशों का उल्लंघन नहीं करना चाहता हूं, और हे भगवान रामचंद्र, मैं आपकी चरण को त्याग भी नहीं करना चाहता हूं, और मेरा जीवन आप मेरे से ले लीजिए। तो नेक्स्ट दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता के घर में आते हैं और मुरारी गुप्ता रो रो के बताते हैं कि मैं आपका आदेश का पालन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे आप अनुमति दीजिए गंगा में डूब के आत्महत्या करने का। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हंस हंस के बताते हैं, मुरारी, आप हनुमान जी हैं,
मैं तो सिर्फ आपको परीक्षा कर रहा था। आपकी हृदय में रामचंद्र की भक्ति दृढ़ रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। और जो भी एक बार आपका नाम स्मरण करता है, आपकी लीलाओं का उच्चारण करता है, उसके हृदय में भी श्री रामचंद्र की भक्ति संचारित हो जाएगा। और इसीलिए हमने इस बार रामनवमी और राम कथा का प्रारंभ मुरारी गुप्ता की कथाओं से चालू किया है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्ता को परीक्षा करके ये आशीर्वाद दिया कि कोई भी अगर मुरारी गुप्ता का स्मरण करता है, प्रार्थना करता है, उनकी लीलाओं का स्मरण करता है, श्रवण करता है, रामचंद्र की दृढ़ भक्ति, रामचंद्र भगवान उनसे खूब बहु प्रसन्न होंगे। एक दिन मुरारी श्री रामचंद्र की लीलाओं का स्मरण करते हुए सोचने लग गए, मेरे भगवान मेरे मैया को क्यों त्याग किए? मेरे भगवान रामचंद्र की लीलाओं को समझना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे भगवान, मेरे सीता मैया इतने प्रिय हैं, इतने अच्छे हैं, फिर भी मेरे भगवान सती सावित्री पतिव्रता नारी है, सीता महारानी मेरे मैया रामचंद्र के बिना कुछ भी सोच नहीं रहे थे, फिर भी मेरे भगवान मेरे मैया को क्यों त्याग किए? ये सोचते 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 मुरारी गुप्ता रात भर सोचने लग गए, मेरा जीवन का क्या मूल्य है? मैं भगवान की ये लीला को समझ नहीं पा रहा हूं और भगवान की निंदा कर रहा हूं, अपमान कर रहा हूं कि क्यों त्याग किए, संशय कर रहा हूं। मैं जरूर कल आत्महत्या कर दूंगा। फिर अगले दिन मुरारी एक लोहार के पास जाते हैं, एक बहुत सुंदर बड़ा सा चाकू तैयार करते हैं और उसको लेके रखते हैं और दिन में, और उसको छुपा के अपने घर में रखते हैं कि रात जब होगा मैं अपने आप को काट के अपने आप को आत्महत्या कर लूँगा। दिस वॉज आई थिंक द फर्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट इन गौर लीला। श्री चैतन्य महाप्रभु मध्याह्न में मुरारी गुप्ता के पास आते हैं और मुरारी गुप्ता श्री चैतन्य महाप्रभु को दंडवत करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु जब स्थान ग्रहण करते हैं मुरारी गुप्ता को बुलाते हैं और कान में बताते हैं, मुरारी मुरारी मेरे को वो चाकू दे दो मुरारी। मुरारी बोलते हैं, कौन सा चाकू? न जिस चाकू से तुम अपने आप को आत्महत्या करने वाले हो आज रात में। तुम मिथ्या कथा बोल रहे हैं, आप सब मिथ्या कथा बोल रहे हैं, मैं कुछ ऐसे करने वाला नहीं हूं। तुमको आपको कौन बोला ऐसे मैं अपने आप को आत्महत्या करूंगा? तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, मेरे को किसी को बोलने की आवश्यकता है? मैं तो स्वयं भगवान हूं ना। और तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु हंस हंस के दौड़ के चले जाते हैं और मुरारी के घर के अंदर प्रवेश करते हैं और जो वार्डरोब है उसको खोलते हैं और मुरारी को दिखाते हैं, मुरारी ये क्या है? और मुरारी इतने लज्जित हो जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण पकड़ते हैं और रोने लग जाते हैं। और मुरारी गुप्ता प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे को आप आशीर्वाद कीजिए कि मैं आपका चरण की हर समय नित्य रूप से सेवा कर सकूं। और श्री चैतन्य महाप्रभु रो रो के मुरारी को आलिंगन करते हैं और बताते हैं, मुरारी मैंने ऐसे क्या गलती किया जो तुम मेरे को छोड़ के जाना चाहते हो, और तुम्हारे बिना मैं कैसे अपना जीवन बिताऊंगा नवद्वीप में। तो इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में मुरारी गुप्ता के साथ सुंदर लीला का आस्वादन करते हैं, जिस तरह रामचंद्र हनुमान जी के साथ आनंद आस्वादन किए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु फिर संन्यास लेते हैं और संन्यास लेके फिर हम कथा सुनेंगे ऋषिकेश और हरिद्वार में गौर कथा में कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए। और संन्यास लेके जब शांतिपुर वापस आते हैं, सारे भक्त फिर से श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए शांतिपुर आते हैं और उस समय मुरारी गुप्ता भी आते हैं।
और श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता को देख के इतने आनंदित होते हैं और मुरारी गुप्ता का आलिंगन करके बताते हैं कि मुरारी, मैंने सुना तुमने रामचंद्र के ऊपर 8 सुंदर श्लोक की रचना किया है। तुम तो मेरे को सुनाए नहीं मुरारी, मेरे को सुनाओ वो 8 श्लोक। तो फिर मुरारी गुप्ता राम अष्टक जो है, श्री रामचंद्र के बारे में जो 8 श्लोक है जो वो रचना किए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाते हैं। राजत किरीट मणिदीधिति दीपितां स उद्यत बृहस्पति कवि प्रतिमे बहन्तं द्वे कुण्डलेऽङ्करहितेन्दु समान वक्त्रं रामं जगत्त्रयगुरं सततं भजामि। रामं जगत्त्रयगुरुं सततं भजामि। रामं त्रयं जगत्त्रयगुरुं सततं भजामि। इस तरह राम अष्टक जो 8 पंक्तियां हैं उच्चारण करने लगे और श्री चैतन्य महाप्रभु बताए, जो भी ये राम अष्टक को ध्यान पूर्वक श्रवण करता है उसके हृदय में श्री रामचंद्र के प्रति दृढ़ भक्ति संचारित होगा। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी में वास करने लगते हैं और मुरारी गुप्ता हर साल श्री चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी की लीलाओं का आस्वादन करने के लिए सारे भक्तों के साथ 4 महीना चतुर्मास नवद्वीप से जगन्नाथपुरी में वास करने जाते थे और जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को आस्वादन करते थे। मुरारी गुप्ता जो हनुमान जी है हमको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं अपने उदाहरण से कि किस तरह भगवान की विशुद्ध भक्ति करना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु और मुरारी गुप्ता की अत्यंत रमणीय लीलाओं से हमको ये प्रतीत होता है, हमको ये समझना चाहिए कि किस तरह भगवान अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, भगवान अपने दासों को प्रेम करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको एक महत्वपूर्ण पदवी दिया है, जो सारे ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण पदवी है, और वो है दास दास दासानुदास। इस दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, प्रेसिडेंट बनना चाहता है, इंद्र बनना चाहता है, ब्रह्म बनना चाहता है, पर ये सब पदवी के सामने दास दास दासानुदास की पदवी तुच्छ है। दासानुदास पदवी बहुत ही ऊंचा है और ये सब तुच्छ है। और श्री चैतन्य महाप्रभु इस दर्शन को, इस तत्व को समझाने के लिए मुरारी गुप्ता के साथ इतना आनंदमय लीला का आस्वादन किए, हम सबको ये दिखाने के लिए कि किस तरह भगवान अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। मुरारी गुप्ता का जो कोई श्रवण करता है, उनकी लीलाओं का स्मरण करता है, वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं, उसके जीवन में भगवान की प्रति प्रेम, कृष्ण की प्रति प्रेम, श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण की प्रति अगाढ़ प्रेम संचारित होगा। मुरारी गुप्ता जो हनुमान जी हैं, उनका प्रार्थना करते हुए हम अपना राम कथा का शुभारंभ अगले हफ्ते से करेंगे। और आप सबको मेरा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि आप सब राम कथा में जरूर आइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्री मुरारी गुप्ता के, श्री श्री रामचंद्र भगवान के,
श्री हनुमान जी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।